अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ पेशावर की मशहूर चर्सी बीफ कढ़ाई की रेसिपी, वो भी बहुत आसान तरीके से, बहुत ही कम मसालों के साथ। तो चलें देखते हैं ये कैसे बनती है। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 1 से 1.5 कप के करीब ऑयल शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें मैंने बीफ ऐड किया है। बीफ को मैंने 80% उबाल लिया था। उसके बाद बीफ को मैंने इसमें ऐड किया है। अब बीफ को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कम से कम 10 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हम उस टाइम तक फ्राई करेंगे जब तक हमारा बीफ कलर चेंज नहीं कर लेता। उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। जिंजर गार्लिक ऐड करने के बाद कम से कम इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारा जिंजर गार्लिक अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और बीफ का कलर भी चेंज हो चुका है। इसका मतलब हमारा बीफ अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसके बाद मैंने इसमें 6 से 7 बड़े साइज के टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर को बस दरमियान से काटेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद ढक्कन देकर तकरीबन 10 मिनट तक पका लेंगे। 10 मिनट के बाद हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनके छिलके को रिमूव कर लेंगे। छिलका रिमूव करने के बाद हम अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करेंगे और तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाने के बाद हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है। 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर्स ऐड की हैं। कुटा हुआ ज़ीरा इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। इसके साथ थोड़ी सी फ्रेश सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे और इन्हें 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस यही सिंपल से मसाले इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा हल्दी, मिर्चें कुछ भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर। साथ ही इसके हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। लीजिए, हमारी चर्सी बीफ कढ़ाई बहुत अच्छी तरह से रेडी है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी एक दफ़ा मटन या बीफ के साथ ये चर्सी कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। लास्ट में हम इसकी जिंजर और फ्रेश कोरिएंडर के साथ गार्निशिंग करेंगे। इसको आप रोटी या नान के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। इस ईद पर आप चर्सी बीफ कढ़ाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।